हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुरेश स्टडी में। आज मैं आपके लिए 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाभकारी होंगे, जैसे रेलवे, बैंक, टीजीटी, पीजीटी, बीएड, एसएससी, सीपीओ, एसएससी, सीएचएसएल या एसएससी एसआई। ठीक है, जितने भी आपके प्रतियोगी परीक्षा में रीजनिंग आती है सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, सुनीता सुमन से लंबी है। ठीक है, सुनीता जो है सुमन से लंबी है, सर नोट कर लेंगे। सुनीता लंबी है किससे? सुमन से। ठीक है, और सुमन सोनी से नाटी है। देखो फ्रेंड्स, जो नाटी है ये वर्ड मैंने अपनी तरफ से नहीं जोड़े, ये बुक में ही आए हुए हैं। क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है, नाटी का मतलब जो है छोटी यानी कि स्मॉल होता है। ठीक है, यानी कि सुमन सोनी से नाटी, ऐसा क्या मतलब है? सुमन नाटी का मतलब सुमन सोनी से छोटी है, इसका मतलब सोनी जो है ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेंगे सोनी। ठीक है, तो ये सोनी जो होगी, सोनी जो होगी आपकी, सोनी किससे? सुमन से बड़ी हो जाएगी। नाटी का मतलब ये है ना, बस सोनी बड़ी हो जाएगी सुमन से, इनके सुमन छोटी है तो सोनी बड़ी हो जाएगी। ये लो, सोनी बड़ी हो जाएगी किससे? सुमन से। सुचित्रा सुरभि से लंबी है किंतु सुमन से नाटी है। अब ध्यान से देखो, सुचित्रा जो है वो सुरभि से तो लंबी लेकिन सुमन से छोटी। सुमन हमने लिख दिया, तो यहाँ पे क्या लिख लो? सुचित्रा। ठीक है, सुचित्रा सुमन से छोटी होगी। ठीक है, लिखा ना, सुमन से नाटी है, इसका मतलब सुमन बड़ी होगी सुचित्रा से, और सुरभि से लंबी है सुचित्रा। तो यहाँ पे लिख देंगे आप सुरभि। यदि सुनीता सोनी से लंबी है। ठीक है, अब सुनीता जो है वो किससे लंबी? सोनी से, तो सुनीता लिख लो। ठीक है, ये आपकी सुनीता होगी। तो सबसे नाटी कौन है? ठीक है, क्वेश्चन एक फिर रिपीट कर लो। सुमन और सुनीता सुमन से लंबी है, तो सुनीता सुमन से लंबी होनी चाहिए। ढूंढो कहाँ पे है सुनीता, ये रही सुनीता, और सुमन ये रही। ठीक है, तो लंबी है ऑटोमेटिक। और सोनी, इसमें देख रहा सुमन नाटी है तो सोनी बड़ी होनी चाहिए सुमन से, तो सोनी ये रही सुमन से बड़ी है ये भी। सुचित्रा सुरभि से लंबी है, सुचित्रा सुरभि से लंबी है देखो, लेकिन सोनी से नाटी, इनके सुमन सुचित्रा से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये भी ठीक है। सुनीता सोनी से बड़ी है, देखो ये भी ठीक है। यानी कि आपका फिगर बिल्कुल एक्यूरेट है। तो अब आप आंसर दे देंगे सबसे नाटी कौन है, यानी कि लंबाई में सबसे छोटी जो है वो सुरभि है। तो ऑप्शन नंबर आप देख लेंगे, सी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोनू सोनालिका का पुत्र है। ठीक है, आपको फिगर बनाना आना चाहिए अच्छे तरीके से। तो सोनू होगा, सोनू जो है सोनालिका का पुत्र है। ठीक है, सोनालिका का, सोनालिका कमल की बहन है, ये कमल की बहन होगी। ठीक है, जब ये बहन होगी तो इसका मतलब क्या है? सोनालिका और कमल भाई बहन होंगे। तो सोनू कमल से किस प्रकार संबंधित है? सोनू का कमल से क्या संबंध है बताना। तो खुद सोचो, जब ये भाई बहन होगी तो इसका मतलब क्या है? जिसका मम्मा लगा तो मम्मा भांजे होंगे, तो सोनू का रिलेशन क्या होगा? भांजा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ध्यान से देखो, अगर आप पर फिगर बनाने आ गए सभी क्वेश्चन के, ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़े, उसके बाद सॉल्यूशन करें फटाफट। देखो, ने कहा सुनीता है, सुनीता का मुंह पूर्व की ओर था।
ठीक है, आप जानते होंगे पहले। अगर आपको दिशा ज्ञान नहीं है तो दिशा ज्ञान आपको होना चाहिए हमेशा फिगर में। ये वाली जो साइड होती है आपकी पूरब की होती है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग आप देखेंगे कौन सी साइड कहाँ है। ये आपकी दक्षिण, ये पश्चिम, ये उत्तर, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, ठीक है, जानते होंगे आप। तो अब इसने कहा पूरब की ओर था, वहां से वह बाएं तरफ मुड़ी और 12 मीटर चली, ठीक है। भाई मानने की बात है, उसका मुंह कहाँ था, पूरब की ओर था, और वहां से वो कहाँ चली, बाएं तरफ मुड़ी, ठीक है। देख लो यहाँ पे था, मान लिया यहाँ पे था, यहाँ मान लो पूरब की तरफ देखी सामने ऐसे, और यहाँ से वो बाएं मोड़ी, ठीक है, लिख रखा ना, बाएं मोड़ी 12 मीटर चली। यहाँ से बाएं कौन सा बैठेगा, इसका ये बैठेगा, तो 12 मीटर मोड़ी, ठीक है, वो सॉरी 12 मीटर चली। उसके बाद वहाँ से दाएं मुड़ गए, यहाँ से दाएं बैठेगा इसका ये, ठीक है, 6 मीटर हो गए। वहाँ से वह दाएं मुड़ी और 6 मीटर चली। तो पश्चात दक्षिण, दक्षिण यहाँ बैठेगा, 6 मीटर चली। और फिर लास्ट में क्या है, पश्चिम की ओर 6 मीटर चली। तो बताइए कि प्रारंभिक स्थान से सुनीता किस दिशा में है। देखो उसमें दूरी तो आपको फाइंड नहीं करनी, मैंने बताया था आपको, यहाँ पर शुरू में थी है, आप खुद देख लो। जब यहाँ पर शुरू पे थी ये पश्चिम था, इधर पूर्व की तरफ खड़ी थी, तो यहाँ कौन सी दिशा बैठेगी सामने, नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा। उत्तर देख लो कौन सा ऑप्शन में आपके, तो ये है आपके सी ऑप्शन में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग से कम और जीके से ज़्यादा है। देखिए इसने बताया, जिस प्रकार सिंधु जो है पाकिस्तान देश है उससे संबंधित है, मस्कवा किस से संबंधित है, ठीक है, देश देखने से मैं सदस्य है कहवा, ठीक है। देखो जो सिंधु है पाकिस्तान में बहने वाली एक नदी है, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे पाकिस्तान में जो मतलब नदी बहती है वो सिंधु है। तो मस्कवा किस देश की नदी है आपको बताना है, नेपाल की है, फ्रांस की है, इंग्लैंड की है, या फिर ये रूस की है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स रूस की नदी है। अगर आपकी जी का अच्छी है तो आप क्वेश्चन को देखते ही बता देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, यदि किसी भाषा में STRAIN को UWTDK क्यों लिखा जाता है, तो उसी कोट में इसे क्या लिखा जाएगा, ठीक है। आप देखो एस को यू लिखा, ठीक है, तो आप आते होगे आप पे अंग्रेजी अल्फ़ाबेट, तो STU, ठीक है, STU, एक अक्षर छोड़ दिया, तो आप लिखो PQR, ठीक है। आप देखो टी आपका 20 नंबर पर है, TU और V और W, इसका मतलब क्या है, दो अक्षर छोड़ दिया, आप दो छोड़ दो, LMNO। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, RST, तो A के बाद B, B के बाद C, फिर देखेंगे आप ABC, दो अक्षर छोड़ दिए, तो आप भी दो छोड़ दो, CDEF, फिर यह है आपका IJ, ठीक है, जी के बाद की, तो EFG। इसमें देखो N के बाद MN, सॉरी देखो N लिखा, MNOP, दो अक्षर छोड़ दिए, तो S के बाद दो छोड़ दो आप, STU और V, ठीक है। तो आप देख लो ROCF,
ROCFGV, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको अंग्रेजी अल्फ़ाबेट से बताए हैं, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो एस जो है आपका 19 पे आता है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। अगर आपका मतलब नंबर सिस्टम से याद कर रखा आपने तो ऐसे भी कर सकते हैं। 19 पे आता है तो यू आता है आपका 21 पे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यू यानी कि 19 में 2 जोड़ रखिए तो 19 आ गया। आप देख रहे होंगे पी आ गया आपका 16 पे, 16 यानी कि 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएंगे, और 18 पे आ गए, ठीक है। 18 पे आर आओगा 18 पे, यानी कि देखो दूसरा टी आपका होगा 20 पे, किस पे होगा 20 पे होगा। तो डब्ल्यू किस पे होगा 23 पे, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, पहले में 2 जोड़ रखे और दूसरे में 3, फिर 2 फिर 3, ऐसे काउंटिंग चल रही है आपकी। तो देखो एल आपका 12 पा होगा और ओ किस पा होगा 15 पा होगा। तो ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। और फ्रेंड्स इस चैनल पर मैथ रीजनिंग की डेली एक वीडियो अपलोड हो रही है, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाभकारी हो सकती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।